जब क्राइसिस में अपनी जनता को छोड़ के चले गए, सिर्फ आए, ट्विटर पे ट्वीट किया, 2 बाइट दिया, वापस। टोटल पॉलिटिक्स यही है ना भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही आवाज़ और मैं हूं आपके साथ। अभी सूचना जल संपर्क विभाग में जो पद है वो ग्रहण किया है मंत्री तो संजय झा जी ने, और क्या कुछ बोल रहे हैं पहले आपको सुनाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विभाग, क्योंकि ये इंटरफेस है सरकार का, ये डिपार्टमेंट सरकार के अच्छे कामों को लोगों के बीच में ले जाना आप ही लोगों के माध्यम से। और देखा गया है कि एट टाइम्स मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई गलत बात या अफवाह भी फैलती है तो उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। सरकार का जो डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का काम चलता है, जो टारगेटेड लोग रहते हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि क्या सरकार का इनिशिएटिव है, क्या काम चल रहा है, क्या प्रायोरिटी है सरकार का, तो उस मामले में मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ख़ास करके जो डिजिटल मीडिया है ऑफ लेट, ये तो ग्लोबल हो गया ना, ये तो जो ट्रेडिशनल मीडिया का मीडियम बदल गया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर ये इमरजेंसी टाइम होता, इमरजेंसी में कोई चाहता कि मैं मीडिया को सेंसरशिप कर दूँ, तो सोशल मीडिया को कैसे सेंसर करती? सरकार चाहती भी, ये तो ग्लोबल प्रेजेंस है मीडिया का, इसलिए सोशल मीडिया में भी इफ़ेक्टिव तरीके से सरकार के कामकाज को रखना। और अगर उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल देखा गया है और मुख्यमंत्री जी भी बोलते रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि गलत अफवाह फैला करके या कैरेक्टर असैसिनेशन का भी प्रयास होता है, कौन किया नहीं किया, तो उस चीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे करेक्ट बात जाए, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग ज़रूर चाहेंगे। एक चीज़ जो मैं अभी देख रहा था, डिटेल तो हम लोग फिर मिलते ही रहेंगे लगातार, कि एक हमने अपने विभाग के सचिव जी से बात किया था और ये रखा है कि सूचना भवन में एक मीडिया सेंटर बनाया जाए, जहाँ पर कि सारे डिपार्टमेंट का जो डेली का प्रेस रिलीज है वहाँ पर रहे, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। और वहीं से अगर 6-7 अगर हम लोग मॉनिटर रख देते हैं, तो स्टोरी फाइल करना चाहिए, तो वहाँ आकर के उस हॉल में बैठ करके, सबका ऑफिस हो सकता है दूर हो, डिस्टेंस पे हो, तो कोई आकर के स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहाँ बैठ के उसको हम लोग ज़रूर प्रोसेस करके स्पीडअप करके चाहेंगे जल्दी वो शुरू हो जाए, तो आप वहाँ से स्टोरी फाइल कर सकते हैं। तो यही है आज के दिन। तो एक सवाल है सर, जिस तरह से जमुई बेटी, क्या सरकार की छवि नहीं लगता खराब? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने जिस इतना बड़ा काम किया, आप लोग देख रहे हैं कि बिहार को लेके कितनी बड़ी चिंता थी, तो आज सरकार के कामकाज का ही नतीजा है ना, जो डेथ रेट नेग्लिजिबल है। आप कंपेयर कीजिए महाराष्ट्र से, आप कंपेयर कीजिए तमिलनाडु से, जिसको आप डेवलप स्टेट बोलते हैं, आप टेस्ट में भी अगर कंपेयर करेंगे रेशियो, तो बिहार अगर इतना सक्सेस स्टोरी है बिहार का कोविड में, तो कुछ काम हुआ तभी तो ये बात हुई ना। अगर ये काम यहाँ पर चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वैक्सीनेशन का बात हो रहा है कि बिहार में वैक्सीनेशन इतना बेटर हो रहा है, या इतने लोग बाहर से आए, उसके बावजूद बिहार में डेथ रेट नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, जो अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड स्टेट से बेटर परफॉर्मेंस बिहार का रहा। कुछ जगह अगर गड़बड़ हुआ है तो इमीडिएटली एक्शन हुआ है। कल मुख्यमंत्री आते ही जब आए हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया को एड्रेस करके सारी बात बता दी कि अगर जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, एक तो पूरे बिहार में इसका जांच होगा हर एक जिला में, और अगर कोई कल्प्रिट होगा तो इमीडिएटली उसको जो हार्डेस्ट पनिशमेंट है इसमें मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड के अचीवमेंट को आप नहीं नकार सकते। कोविड में जो सरकार का काम किया हुआ है, 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने खर्चा किया, ये तो सच्चाई है, लोगों के अकाउंट में गया। इतना बड़ा टेस्ट ड्राइव हुआ, वो तो सामने में है ना, इसलिए कोई छवि पे असर पड़ेगी। 1-2 इंडिविजुअल गड़बड़ करता है, इतना बड़ा स्केल पे टेस्ट हुआ, तो वो पॉसिबल है अगर किया है। जैसे हम लोग को जानकारी मिली है कि 1-2 ब्लॉक जमुई में है जहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, आज के पेपर में भी देखा सारा एक्शन हो गया,
लेकिन क्योंकि हम लोग डे 1 से खास करके कोविड में तो हम लोग डे 1 से मुख्यमंत्री जी के साथ देख रहे थे कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन वो सुबह से शाम तक मॉनिटर नहीं किए हैं कोविड में। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ। कल ही बता रहे थे वो कि आज भी उनके पास डेली का टेस्ट रिपोर्ट, किसी दिन का टेस्ट रिपोर्ट मांगिएगा और कहीं मिले कि नहीं मिले, बिहार के मुख्यमंत्री के पास आपको जिस दिन से टेस्ट चल रहा है और कल तक का आपको मिल जाएगा। तो इतना क्लोजली मॉनिटर किया है खुद इस चीज। इसलिए अगर इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई है, शायद यहाँ से भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजना था रिपोर्ट भी भेज दिया गया है, और अब हम लोगों का मेन थ्रस्ट है वैक्सीनेशन पे, और मेरे ख्याल से बिहार उसमें भी बहुत अच्छा जो पीएचसी में गड़बड़ियाँ हुई है तो जांच चल रही है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई 100% जांच हुई है। आप लोग भी हैं, क्योंकि उसमें तो कोई ये था नहीं। बहुत सारे पत्रकार भी पीड़ित हुए कोविड से, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिहार में कैसा टेस्ट हुआ नहीं हुआ, या जिला में कोई जर्नलिस्ट होंगे वो भी आपको बता सकते हैं जो पत्रकार है कैसा हुआ है। तो बिहार कम से कम कोविड के मामले अचीवमेंट को तो नकारिए नहीं कोई। जो काम किया गया कोविड में वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा काम शायद देश में कहीं नहीं हुआ है जो काम बिहार में हो रहा है ना। अब तो रिकॉर्ड आ जाएगा, अब सब जगह जांच की बात हो गई है, अब तो जांच आ ही जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में लोग मोबाइल नंबर देने में घबराते थे, उनको लगता था कि जो स्टिग्मा हो जाता है, लोगों को लगेगा कि मैं कोविड टेस्ट करा के आया हूँ। अब तो जांच में वो बात आ जाएगी, लेकिन जांच तो हुई है ना, इतने बड़े स्केल पे जांच हुई, तभी तो आप चेन ब्रेक किया, तभी तो स्प्रेड नहीं किया। अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा जांच हुई है। जांच भी हुई है, और रिकवरी रेट हो, डेथ रेट हो, उसको आप तो सामने वो कुछ छुपा सकता है क्या? तो रिकॉर्ड की बात है। तेजस्वी सवाल पहले ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुख्यमंत्री है जिनको अपने मंत्रियों के बारे में नहीं मालूम है कि कितना उनको केस है या क्या है। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? पूरा कोविड के टाइम में देश में कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता था, मुझे बता दीजिए। आप लोग भी एक बार चेक कीजिए ना, देश में ऐसा कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है जो पूरा कोविड के टाइम में अपना स्टेट छोड़ के चला गया। आज दे रहे हैं ना भाई, जब बिहार की जनता, हम लोगों के लाइफ टाइम में इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। जब क्राइसिस में अपने जनता को छोड़ के चले गए, सिर्फ आए, ट्विटर पे ट्वीट किया, 2 बाइट दिया, वापस। टोटल पॉलिटिक्स यही है ना भाई। सर एक और सवाल, डिजिटल मीडिया की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपके विभाग में भी डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार है उनका ना विभाग की तरफ से आई कार्ड बनता है, नहीं उनको रिकॉग्नाइज किया। आने वाले समय में क्या प्रयास करें कि डिजिटल मीडिया को? बिल्कुल, डिजिटल मीडिया एक इफेक्टिव मीडिया है, समय के साथ बदलाव हुआ है, और फास्ट कम्युनिकेशन का एक, सुबह अखबार तो हम नेक्स्ट डे सुबह पढ़ते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का तरीका है, उसको पॉजिटिव तरीके से यूज हो, उसमें जो भी अब तो आज ही रिज्वाइन किया, फिर हम लोग इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सर क्योंकि डिजिटल मीडिया को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता सरकारी स्तर पर, यहाँ पे आपके विभाग में आई कार्ड तक नहीं बनता है। एक्रेडिटेशन कार्ड जो बनता था विभाग से, कहा जाता है कि आप अगर सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं या नहीं रहे, अगर डिजिटल में काम करें तो आप नहीं पता था। मैं आज ही ज्वाइन किया, मैं इसको जरूर एक बार रिव्यू करूंगा, देखूंगा इसने क्या किया है इसने। संजय झा जी का बात सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी काम नहीं हुआ है वो गद्दी पे बैठते ही के साथ वो बोल दिया कि काम शुरू होने लगेंगे, जो काम नहीं हुआ और जल्द से जल्द कोई भी काम रुका है वो पूरा करेंगे। वहीं ट्वीट का बात किया जाए तो तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो लगातार होते रहता है, तो इस पर भी संजय झा ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि उन्होंने कोरोना काल में घर बैठकर ही काम जो भी है करते हुए खेल खेला है, बाहर निकलकर कोरोना काल में कुछ काम नहीं किया है, तो बाहर निकल के दुनिया में देखें क्या हुआ है। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है, और जो भी गड़बड़ियाँ पाई गई है वो साफ तौर पे नीतीश कुमार जो कल मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कल पटना आए हैं और साफ तौर पे बोला है कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं उस पर खंडित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा ही आप देखते रहे मगही आवाज़।